देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के साथ में सरकार बनाई है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और सभी जनता जलेबी खाकर खुशियाँ मना रहे हैं। एक नेता है जो कि जलेबी की फैक्ट्री लगाने का जुमला जो हमारे हरियाणा के भाइयों को बता रहे थे और कह रहे थे कि जलेबी के माध्यम से वो लाखों लोगों को रोजगार देंगे, तो ऐसे चुटकुलों का जवाब हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत बना कर दिया। भाजपा के 145 विधानसभा प्रमुख रवि व्यास के नेतृत्व में हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रचंड जीत के मौके पर भाईंदर पश्चिम जिला कार्यालय और मेरा रोड जनसंपर्क कार्यालय में भाजपा परिवार ने खुशी का जश्न मनाया। इस मौके पर रवि व्यास ने मिठाइयां बांटी और कांग्रेस के राहुल गांधी के जलेबी फैक्ट्री लगाने के वादे का मजाक उड़ाते हुए जलेबी बनाकर सबका मुंह मीठा किया। यह जीत न केवल भाजपा के लिए गर्व का पल है, बल्कि हरियाणा में विकास और सुशासन की नई संभावनाएं भी खुलती है। आइए देखते हैं रवि व्यास और युवा कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर क्या कहा। आज हरियाणा की जीत ने पूरे भारतवर्ष को और हमारे भारतीय जनता पार्टी और इस भारत की 140 करोड़ जनता को आज एक नया उत्साह का निर्माण इस हरियाणा के चुनाव के परिणाम से हुआ है। जिस तरीके से सभी लोग ने लोकसभा चुनाव के बाद में एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया था कि अब भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की लहर जो है वो नहीं रही है और कहीं ना कहीं झूठे नैरेटिव, चाहे वो संविधान को तोड़ने की बात हो, बदलने की बात हो, चाहे कास्ट के माध्यम से जातिवाद फैलाने की बात हो, लेकिन इस बार हरियाणा चुनाव के अंदर जनता ने ये सभी जितने भी प्रयास थे टुकड़े टुकड़े गैंग के, उन सभी प्रयासों को असफल कर दिया और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व पे भरोसा दिखाते हुए फिर से हरियाणा की सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बहुमत देकर ये साबित कर दिया कि नरेंद्र भाई मोदी का भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व, उनका प्रेम आज भी 140 करोड़ देशवासियों के अंदर बरकरार है। और ये जो हरियाणा चुनाव के जो नतीजे हैं, इनका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव महाराष्ट्र के आने वाले विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा। हरियाणा के चुनाव के बाद में अब जो महाराष्ट्र के जो चुनाव है, इसमें भी एक नई ऊर्जा जनता को और कार्यकर्ताओं को मिली है और सभी कार्यकर्ता यही नारा लगा रहे हैं कि हरियाणा तो झांकी है, हरियाणा तो झांकी है, नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़े, देवेंद्र फडणवीस जी आगे बढ़े, अमित भाई शाह आगे बढ़े, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जिला भाईंदर की देखिए, हरियाणा की जनता के अंदर कांग्रेस के जो नेता है, विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी जी, उन्होंने हरियाणा के युवाओं को एक रोजगार दिया था और उन्होंने ये कहा था कि हरियाणा के लाखों करोड़ों युवाओं को जलेबी की फैक्ट्री लगाकर रोजगार देंगे। उस राहुल गांधी जी को इतनी भी अक्ल नहीं है कि जलेबी जो है वो फैक्ट्री में नहीं बनती, वो हलवाई की दुकान में बनती है। और आज हमने जलेबी खुद बनाकर हमारे कार्यकर्ताओं ने जनता को और कार्यकर्ताओं को जलेबी खिलाकर मुंह मीठा किया और जिस तरीके से जलेबी मीठी होती है, उसी तरीके से हम लोगों ने आपस के अंदर जो मिठास है वो मिठास बांटकर इस खुशी को सेलिब्रेट किया है। और नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि, उनका जो जिस तरीके से नेतृत्व करने की क्षमता है, उस क्षमता को सभी हरियाणा की जनता ने स्वीकार किया है। फिर से उनके मार्गदर्शन के अंदर बहुमत की सरकार स्थापित हो गई है। हरियाणा की जीत के लिए मैं सबसे पहले हरियाणा के जो लोग हैं उनके मैं धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने मोदी जी के विचारों और मोदी जी के जो द्वारा जो कामों को उन्होंने साकार किया। आज बोलते थे ना राहुल गांधी की जलेबी का फैक्ट्री, अरे वो उनको बताना चाहिए कि जलेबी की फैक्ट्री नहीं होती है। जो आज करोड़ों लोग धंधा कर रहे हैं, ठेले वाले, हलवाई लोग, आज उनके पेट पे आपने लात मारने की कोशिश की। इसलिए हरियाणा की जनता ने आपको सबक सिखाया। जो हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार, ऐतिहासिक सरकार बनने जा रही है, ये मोदी जी के विचारों से।
जिस तरीके से कांग्रेस ने और विपक्षी पार्टियों ने फेक नैरेटिव फैलाया था और जनता को गुमराह करके लोकसभा चुनाव में संविधान की दुहाई देकर ओबीसी और दलित वोटों को भड़काने का जो प्रयास किया, इस बार लोगों को समझ में आ गया कि मोदी जी सच्चे हैं और यह झूठ की फैक्ट्री है। जिस तरह राहुल गांधी ने जलेबी की फैक्ट्री बना के लोगों को बरगलाने का प्रयास किया, जनता ने उनके इस फेक नैरेटिव को इस वोट में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देकर साबित कर दिया कि वाकई झूठे को झूठा का फल मिलता है और सच्चा हमेशा सच्चा रहता है। खुशी की लहर पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि हरियाणा में जो जीत हुई एक तरह से कार्यकर्ताओं में और भाजपा के पदाधिकारियों में ऊर्जा आई है। और हम अभी बोलते हैं ना, हरियाणा झांकी और महाराष्ट्र अभी बाकी है। मैं हरियाणा की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की विकासशील सरकार को उन्होंने तीसरी बार हरियाणा की जनता की सेवा करने के लिए चुना। जैसा कि मैं युवा हूं और मैं हरियाणा के युवाओं को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने करीब अपने कई उम्मीदवार युवा उतारे थे, वो सभी अप्रत्याशित बड़े मार्जिन से जीत के आए हैं। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विकासशील विचारधारा है उसका समर्थन करता हूं और आने वाले समय में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व जीत का लक्ष्य रखता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हरियाणा की जीत के बाद में मेरा अंदर और महाराष्ट्र के अंदर एक जोश का माहौल आया हुआ है और हमारे जो पद प्रधान नरेंद्र मोदी जी है उनके जैसा ये नेतृत्व कोई नहीं कर सकता, ये हरियाणा की जनता ने दिखा दिया। इसी बात को लेकर भाजपा में जोर शोर से खुशियां मनाई जा रही है। ऐसा मानना है मेरे भाई और बहनों, इस देश को कुछ ऐसे लोग भ्रमित कर रहे थे कि बीजेपी सरकार आगे चलकर कुछ अच्छा नहीं करेगी, लेकिन बीजेपी सबका साथ सबका विकास करने के लिए तन मन से खड़ी है और ये दिख रहा है। अभी जनता ओपन हो गई है और जनता बीजेपी के साथ है, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ हैं और बीजेपी भी जनता के साथ में है और बीजेपी हमेशा अच्छा करके दिखाएगी। ये हमारा मानना है। ठीक है, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के साथ में सरकार बनाई है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और सभी जनता जलेबी खाकर खुशियां मना रहे हैं। एक नेता है जो कि जलेबी की फैक्ट्री लगाने का जुमला जो हमारे हरियाणा के भाइयों को बता रहे थे और कह रहे थे कि जलेबी के माध्यम से वो लाखों लोगों को रोजगार देंगे, तो ऐसे चुटकुलों का जवाब हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत बना कर दिया। आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज।